आबादी के खाली प्लाट पर अवैध कब्जा करने की नीयत से चलाई जा रही थी जेसीबी मशीन। नगर परिषद अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने लिया संज्ञान तो मशीन और ट्रैक्टर चालक हुए रफू चक्कर। कटंगी शहर के सिवनी रोड पर वार्ड क्रमांक 15 में संकट मोचन हनुमान मंदिर के ठीक सामने स्थित आबादी की खसरा नंबर 265 की शासकीय भूमि के खाली प्लाट पर अवैध कब्जा करने की नीयत से बुधवार की सुबह 10 बजे यहां पर अवैध तरीके से जेसीबी मशीन चलाई जा रही थी। यह मशीन समाज सेवी कहे जाने वाले विशाल कोठारी के द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए ही चलवाई जा रही थी। खाली प्लाट में मशीन ले जाने के लिए यहां सरकारी संपत्ति यानी नाली को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया। आसान भाषा में कहे तो नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी जानकारी लगते ही नगर परिषद कटंगी अध्यक्ष योगेंद्र ठाकुर ने पूरे मामले को तत्काल संज्ञान में लिया और नगर परिषद के कर्मचारियों को मौका स्थल भेजा, मगर कर्मचारियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही जेसीबी मशीन और 2 ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। गौरतलब हो कि खसरा नंबर 265 की शासकीय भूमि पर बीते कई वर्षों से एक प्लाट खाली पड़ा है, जिस पर पूर्व में भी कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नगर परिषद ने उस वक्त भी अतिक्रमण को बेदखल करवा दिया। तब से लेकर अब तक यह प्लाट खाली ही है। नगर परिषद के राजस्व शाखा में मौजूदा वक्त में यह प्लाट किसी के नाम दर्ज नहीं है। दरअसल बीते कई वर्षों से रिक्त पड़ी उक्त शासकीय भूमि यानी प्लॉट पर पार्षद संजय चौकसी की तरफ से आंगनवाड़ी निर्माण करने का सुझाव रखा गया है, जिस पर परिषद में आगामी समय में चर्चा होनी है। मगर इस बीच विश्वसनीय सूत्रों की माने तो घर का भेदी लंका डाय की कहावत को चरितार्थ करने वाले नगर परिषद में पदस्थ उपयंत्री राजेश चौकसे ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उक्त प्लाट किसी के नाम दर्ज करवाने के लिए अंदरूनी तौर पर अपने ही कार्यालय में आवेदन करवाया। नपा कार्यालय में तो यह भी चर्चा है कि उपयंत्री ने नाम दर्ज करवाने के एवज में आवेदक से मोटा पैसा लिया है, जिसके चलते उपयंत्री ने नगर परिषद की राजस्व शाखा संभालने वाली महिला कर्मचारी पर अभिलेख में नाम दर्ज कराने का दबाव तक बनाया, लेकिन महिला कर्मचारी ने नियम विरुद्ध जाकर नाम दर्ज करने से साफ तौर पर मना कर दिया। चूंकि प्लाट खाली है और आवेदन के साथ कोई भी ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाया गया जिससे यह पुष्टि हो सके कि जिस व्यक्ति ने आवेदन किया है वहां पर उसका कब्जा हो। शहर के खसरा नंबर 265 की शासकीय भूमि के खाली प्लाट की खरीदी बिक्री की चर्चाएं इन दिनों खूब चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर आबादी मत की शासकीय भूमि के खाली प्लाट की खरीदी बिक्री होना संभव नहीं है। वर्तमान में नगर परिषद के अभिलेखों में किसी का नाम तक दर्ज नहीं है। जैसा कि किसी समय में उक्त प्लाट में घेवर चंद मोहता का मकान हुआ करता था, लेकिन उनके कई वर्ष पहले नागपुर चले जाने की वजह से यह मकान जर्जर हो गया और दुर्घटना का खतरा बना हुआ था। नगर परिषद ने संबंधित को कई बार पत्र व्यवहार किया, मगर कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में नगर परिषद ने ही मकान को ध्वस्त करवाया और भूमि खाली हो गई, जिसके बाद कभी भी कोई खाली प्लाट में दावा करने के लिए नहीं आया। लेकिन लंबे समय से खाली प्लाट में अब शायद कब्जा करने की नीयत से यहां जेसीबी मशीन चलवाई जा रही थी। मशीन चलवाने वाले कोई और नहीं बल्कि शहर के समाज सेवी कहे जाने वाले विशाल कोठारी है। उन्होंने बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए ही खाली प्लाट में जेसीबी चलवाने का प्रयास किया और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे उनकी नीयत पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। विषय क्या वो मेरे को करीब 10 बजे सूचना मिली कि वहाँ पे वार्ड नंबर 15 में जो रिक्त भूमि है जिसमें एक बार और किसी ने कब्जा किया था, तो नगर पालिका ने खाली करवाए थे, 3 जब्ती भी करवाए थे। वो ज़मीन आबादी की है और वहाँ जो झोपड़ा बना हुआ था वो डिसमेंटल हो चुका है और उसका जो वारिस था जिसके नाम से वो भूमि थी आबादी की, वो उसकी भी मृत्यु हो चुकी है और उसके कोई वारिस है ही नहीं। और वहाँ पता चला कि कोई जेसीबी लगा के उसमें कुछ काम करना चाहता होगा, जो भी उसका प्लानिंग रही थी। तो मोहल्ले वालों ने हमको बताया, नगर पालिका में सूचना दी, मैंने सीएमओ को आदेश किया कि आप तुरंत जाइए और वहाँ भी जो भी जेसीबी और ट्रैक्टर लगे हैं उनको जब्ती बनवाइए। हमारे कर्मचारी पहुँचे, उसके पहले वहाँ से जेसीबी और ट्रैक्टर जा चुकी थी। क्योंकि वह ज़मीन आबादी की है इसलिए वह शासन की है। हमारा भविष्य में योजना है कि वैसे भी हमारे नगर परिषद में ज़मीन की कमी है, कोई भी योजना ऐसे सरकार की आती है तो हम वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, एक जानकारी जैसे हमारे पास ये भी मिल पा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं आपके जो नगर परिषद के उपयंत्री राजेश चौक से उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। मैं इस बारे में कंफर्म नहीं कह सकता, मगर कोई ना कोई व्यक्ति है जिसने हमारे नगर पालिका की कार्रवाई जैसे हमने कर्मचारियों को भेजा उसके पहले उसको सूचना देके वहाँ से वो जेसीबी और ट्रैक्टर चले गए, नहीं तो हम उस समय नगर परिषद से जब्ती बनवाते हैं।